हाय, हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी राठौर है। मैंने अभी अपने ग्रेजुएशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। ठीक है। जो वहाँ पे हुआ था पार्लियामेंट के पास, जंतर मंतर के पास जो लड़ाई हुआ था, जिसमें लोग जो सीजेपी का सपोर्टर्स थे उनके पास उनके ऊपर पुलिस और क्या बोलता है, जो लोग यूनिफॉर्म में हैं विदाउट बैच, वो लोग बहुत सारा किया था, वहाँ पे पिटा था, नहीं तो वो जो बात बोला था इतना अच्छा नहीं बोला था। सो उसको क्या बोलना चाहते हो? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम दिल्ली तो ना जा पाए, लेकिन जब हम यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जब वीडियोस देख रहे थे, और बहुत सारे ऐसी वीडियोस जहाँ पर थे जहाँ पर चाहे आरपीएफ हो या बहुत सारे दिल्ली पुलिस के भी लोग हो, उन लोगों की नेम प्लेट्स नहीं थी। और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने उन्होंने पूछने की कोशिश भी की थी कि आपके नेम प्लेट्स कहाँ पर है सर। उन लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स तो बहुत दूर की बात है, एक एरोगेंस जो दिखता है कि स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा सके वैसे किया जा रहा है। अब वो मारने वाला कौन है? इज ही बीजेपी पार्टी पर्सन? इज ही फ्रॉम आरएसएस? वो कौन है? वो कौन गुंडा है? इज ही पुलिस ऑफिसर? हाउ डू आई नो दैट? कोई भी रैंडम पर्सन आ रहा है, उसे लाठी पे लाठी मारते जा रहा है, क्या मतलब है उसका? मतलब सिटीजन्स का इतना भी राइट नहीं है कि वो जान सके कि कौन उन पे हमला कर रहा है। और जिस तरह से हमला किया गया था, जिसकी ग्रेविटी थी, वो समझना चाहिए कि उन लोगों ने जो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ उन लोगों को स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं देखा था। उनका यही था कि हम लोगों के अगेंस्ट, हमारी सरकार के अगेंस्ट कोई बोलने आया, उनको चिप कराना है। एंड दैट इज़ वेरी क्लियरली इट इज़ वेरी रॉन्ग। नेम प्लेट्स, सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए अब तक, क्यों, कौन थे वो लोग, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, कौन कौन थे। Say about the people who are used tear gas and the lathi charge and the students brutally. आने वाले भविष्य के साथ जो आप कर रहे हैं वो क्लियरली दिख रहा है, इट इज़ वेरी रॉन्ग। चलो, संसद एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसको आपने एक हिंसात्मक रूप दे दिया गया था। जिस तरह से टेयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुई, चाहे लड़की हो, बूढ़े हो, बच्चों, ये बहुत बुरा किया गया है। एक ही बात ये है, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। What do you want to say about the protesters? Who are the people? Who are the students? Are there? They are who are fighting there. That place, in that place, they are fighting with blood, with anything that is happening there. What do you want to say? Like the people of India, the youth of India is fighting for the future of India. So what do you want to say about that scene and everything? सबसे पहले तो जंतर मंतर पर जो लोग अभी तक मौजूद है, मेरा सलाम है आपको। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से कल का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, कल का भारत बदलेगा। मेरा दिल से सलाम है आप लोगों को, और आप चलते रहिए, आप अपने कदम बढ़ाते रहिए। हम लोग भी कल या परसों आप लोगों के साथ ज़रूर शामिल होंगे। अपनी लड़ाई ना रुकिए। ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आने वाले भारत की है। ये लड़ाई सब याद रखेंगे। आप अपना काम करिए। What do you want to say to the government of India, who is behaving and who is not listening, who is just sleeping? What do you want to say? ये उनको लगता है कि ये राजा बन चुके हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। लेकिन याद रखिए, ये एक डेमोक्रेसी है। एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा, वोटिंग डे आएगा, याद रखिए, उस दिन आपको पता चलेगा। हम लोग भी उतरे हैं, कल आप भी उतरेंगे सड़कों पे, तो याद रखिए, सबका एक दिन आएगा। तो आप कैसे सपोर्ट करते हो सीजेपी का प्रोटेस्ट का? वहाँ पे जो हो रहा है, लोग इतना पिटा रहा है पर वहाँ पे ही रह रहा है, अभी तक देश का भविष्य के लिए वहाँ पे लड़ रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? पहली बात, ये सीजेपी का तो प्रोटेस्ट है नहीं, स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट है। स्टूडेंट्स अपनी राइट्स के लिए, अपनी जो भी उनके अधिकार है उनके लिए लड़ रहे हैं। मुझे आई कमेंड देम, आई रिस्पेक्ट देम। आई विश कि हम उनको जितना सपोर्ट दिखा सकते हैं उतना दिखा पाएँ, क्योंकि वो लोग जेन्युइनली बहुत कुछ सह रहे हैं, वो लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर जो ऐसे अत्याचार किया है, उनको जिस तरह से बेरहम पीटा है, एकदम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये सब। हमें जेन्युइनली गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, मोदी सरकार को रिज़ाइन करना चाहिए, अमित शाह नीचे आ जाओ, डाउन डाउन डाउन। हमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे यूथ को इतना ज़्यादा परेशान करके रखे। जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों में सो जो लड़की है, लड़का है, सो लड़की से जो लोग पुलिस लोग हैं ना, वहाँ पे पुलिस हो ना हो हमको नहीं पता है, पर जो लोग पुलिस का नाम बोल के लड़की से जो बिहेव कर रहा है ना, उसका बॉडी टच कर रहा है, कुछ भी तो कर रहा है, थोड़ा पूरा का पूरा गलत कर रहा है। सो उन लोगों को क्या बोलना चाहते हो? उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब गर्ल्स स्टे स्ट्रॉन्ग। आई नो दैट यू आर डूइंग अ लॉट फॉर दिस कंट्री। आई नो एवरीबडी इज डूइंग अ लॉट फॉर दिस कंट्री एंड इट्स अपॉलिंग
कि हमारे जो हमें ऐसे प्रोटेक्शन देने के जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें प्रोटेक्शन देना, पुलिस, वही हमें ऐसे छेड़ रहे हैं, वही हमें ऐसे पीट रहे हैं, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। द फैक्ट दैट दिल्ली इस ऐसे एक जगह में इतनी लड़कियों को इतना सेफ लग रहा है, पुलिस के अलावा, पुलिस के बिना, पुलिस के बावजूद, that says a lot about what's going on right now. So, police are using tear gas. Yes. The people who are protesting there, they are like, the position of the people is not good and they are in very bad position. Still, they are protesting for us. So, what do you want to say? I want to say thank you for protesting, and I'm really glad that people have taken this initiative, and I hope that people continue to do so, because there's no way that this is ever going to stop, and always question, never stop questioning people. So, what do you want to say to the government of India for Modi? Modi.